वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज वेलकम यू अगेन। आई होप अपने चैप्टर 1 अच्छे से समझ लिया है और उसमें अब कोई भी डाउट नहीं है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। सो सी उन्होंने बुक के पीछे दिया है, आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और देखिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट यूनिट बस यही क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैंने पैटर्न इवैल्यूएशन मैंने जब वीडियो बनाया है एक 11 का, तो उसमें जाकर देख लीजिए। बस वही किस्म के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज द आंसर इन वन सेंटेंस। आपको यहाँ पे सिर्फ वन सेंटेंस में लिखना है, ना ही 4-5 लाइन में, क्योंकि आप 4-5 लाइन में लिखोगे तो भी यहाँ पे मार्क्स आपको सिर्फ 1 ही होंगे। ठीक है। सो मेक अ हैबिट टू राइट इन वन सेंटेंस। सो व्हाट इज अ बुक कीपिंग? सो सिंपल, J.R. Bartley Boy say bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. बस यही लाइन में आपको लिखना है। Next, what is the mean by goods? So the term goods refer to merchandise, commodities, articles or things in which traders trades. जिस पे traders profit कमाता है उसको हम goods कहते हैं। अगर आपने मेरा चैप्टर 1 के वीडियो सब देखे होंगे तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपको कैसे लिखने हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो आप ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो। excess of asset over the liability is also called as a capital। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप ये भी लिखोगे तो करेक्ट आंसर है, अगर आप ये भी वन सेंटेंस में लिखोगे तो करेक्ट आंसर है। ओके। व्हाट इज अ ड्राइंग? वेरी सिंपल, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स asset withdrawn by the businessman for a personal use। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ये मैंने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए। ओके। यहाँ पे सिर्फ आपको कैसे लिखना है यही मैं समझाऊंगी आपको। सो आपको समझ में आया है वन सेंटेंस कैसे लिखना है? यू विल, अगर ये आपका परफेक्ट है तो आराम से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स है, तो इजिली यू कैन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। गिव द वर्ड टर्म्स फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्कूल में भी तो होता था, हमें जो भी पूछा है उसके एक वर्ड में हमको डिस्क्राइब करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, of course that is a capital. A person to whom amount is payable, it's a creditor. Exchange between two person, transaction, see here you have to write only one word। so इतना लिखा आपको 1 मार्क्स मिल गया, इतना लिखा आपको 1 मार्क्स मिल गया। सी वेरी इजी। तो जब भी आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा तो ये एक बार करके जाना है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, तो बेशक अगर खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो लॉस ही होगा कंपनी को। अ पर्सन हुज असेट आर सफिशिएंट इनफ टू मीट द बिजनेस ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर उसके पास असेट 5 lakhs के है, ठीक है, और लाइबिलिटी सिर्फ 2 lakhs की है। ओके। तो ये बंदा आराम से अपनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब लोन, ये असेट सेल करके बेच के पे कर सकता है। मतलब असेट इज मोर देन द लाइबिलिटी, दिस पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया, लाइबिलिटी ज्यादा है, लाइबिलिटी 5 लाख है, हमको पे करना है 5 लाख, लेकिन हमारे पास असेट सिर्फ 2 लाख ही है, तो क्या हम पे कर सकते हैं ये असेट बेच के? नहीं, हम बेच के सिर्फ 2 लाख ही पे कर सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटी 5 लाख है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ओके, ये ध्यान में रखना है कंसेप्ट। Next, bookkeeping is providing all required information to the business. This is called for what? Decision making. Okay. Property of any description owned by the proprietor, it's called asset. Asset which remain in the business for short time and converted, very easy। current asset ये अच्छे से मैंने आपको explain किया है, प्लीज विजिट माय चैनल, उस पे प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करो, आपको सब वीडियोस मिलेंगे, एक ही प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। अलाउंस इज गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस, ये भी मैंने सिखाया है, कैटलॉग प्राइस पे जो दिया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो सी, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक एक वर्ड लिखने हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। We'll move to the next. Select the most appropriate alternatives from those given below and rewrite the sentence।
ठीक है, बोर्ड में भी 12th में भी ऐसा एक ऑप्शन है, बट बहुत सारे बच्चे सिर्फ यहाँ पे ऐसे टिक करते हैं या सिर्फ वर्ड लिखते हैं. सो नो, यू शुड राइट अगेन द सेंटेंस, री राइट ये पूरा सेंटेंस फिर से आपको पेपर में लिखना है. ठीक है, देन ओनली यू विल गेट 1 मार्क्स. आप ये रीड ही नहीं करते हो, तो प्लीज पेपर अच्छे से पहले पढ़ा करो. surplus of income over expenses, of course this is called profit. surplus of income, इनकम ज्यादा है और expenses कम है, तो of course profit होगा. so see here, all options are given, आपको उसमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट लिखना है. तो कौन सा, हम कैश के ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट लिखते हैं. ओके, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर इज ऑल्सो नोन एज अ डेटर्स, सो बैड डेट्स. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ. अकाउंट मस्ट बी हॉनेस्टली प्रिपेयर, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्लोजर कंसेप्ट. कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, इट्स कॉल्ड गुड्स. जिसमें वो डील करता है उसे गुड्स कहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स रेपुटेशन. रेपुटेशन जैसे ही वर्ड आएगा आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज अ गुडविल. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड. ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 1 का लास्ट पेज देखो, टेक्स्ट बुक ओपन करके बहुत सारे वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं. मैंने अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये किसके अंडर प्रिपेयर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. Okay, the immediate recognition of loss is supported by the principle of conservatism. ये भी मैंने explain किया है. Brief explanation of any entry, narration, act of exchange of things service between two person. जब भी exchange word आता है, so transaction. ठीक है, so you have to rewrite this sentence. पेपर में आपको पूरा ये sentence with correct option लिखना है. Now here you have to just write true and false with a reason. Now reason is compulsory. ये 12th में भी इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर वन एंड द सेम थिंग, सो ऑफ कोर्स नॉट, फॉल्स. तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिख सकते हो, बुक कीपिंग इज ओनली प्राइमरी लेवल, accountancy is a secondary level. Bookkeeping is only recording the transaction, but accounting recording the transaction with a scientific manner. Okay, कंजर्वेटिव मीन्स टू फॉलो द सेफ साइड. यस, इट्स अ ट्रू. कंजर्वेटिव में हम क्या लिखते हैं, हम लॉस कंसिडर करते, कभी भी प्रॉफिट नहीं करते, हमेशा बुरा ज्यादा लिखते हैं. हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे होगा. ठीक है, सो दिस इज अ कन्वर्टिज्म, सो दिस इज अ ट्रू. Double entry system is based on dual aspect concept. Of course, double entry follow debit and credit rule. तो रीजन भी आपको एक एक लाइन में ही लिखना है, बिकॉज सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने के बाद एक लाइन में रीजन लिखना है. ठीक है, इसके मार्किंग सिस्टम भी मैंने अपने इवैल्यूएशन पैटर्न में बताई है, तो फिर से आप प्लेलिस्ट में आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट में अब मैंने वहाँ पे एक खास वीडियो ही बनाया है कि आपका इवैल्यूएशन पैटर्न कैसे होगा, पेपर पैटर्न कैसे होगा, मार्किंग सिस्टम क्या होगी, तो प्लीज एक बार वो देख लीजिए. बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट, नो इट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज बैंक ओड इस सर पे कर्जा है हमारा, तो ये लायबिलिटी है. ओके, सो ये रीजन क्या लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी. सॉल्वेंट पर्सन ए पर्सन हुज असेट आर मोर देन द लायबिलिटी. अभी लास्ट स्लाइड में ही मैंने सिखाया आपको सॉल्वेंट पर्सन, सो दिस इज अ ट्रू. इसकी असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है. Cash discount does not appear, it's very false, because cash discount always show in the books of account. The reason भी मैं एक एक लाइन में आपको बता रही हूँ. ठीक है, आप लिख लीजिए. ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद मनीज और मनी वर्थ. ऑफ कोर्स अब बार्टर सिस्टम तो है ही नहीं हमारे इस सिस्टम में, पहले था अभी नहीं है. सो ओनली मनीज एंड मनीज वर्थ ट्रांजैक्शन कंसर्न. अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज, ऑफ कोर्स लैंग्वेज है. देखो जैसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, वैसे अकाउंटिंग में वो प्रॉपर्टी को कहा जाता है असेट. ठीक है, लोन कहते हैं हम लोग नॉर्मल, लेकिन जब हम अकाउंटेंसी में लिखते हैं तो उसे लायबिलिटी कहा जाता है. तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है अकाउंटिंग. इन सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द ओनर. फॉल्स है. तो अगर आप देखोगे पेज फर्स्ट ही देखो, मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ, अगर आप बुक खोलोगे तो पेज फर्स्ट में ही लिखा है आपको, इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय एजेंट हु मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ रिच वेल्दी पीपल. तो पहले जमाने में ओनर नहीं रखता था, एजेंट अपॉइंट किए जाते थे, मुनीम जी,
जो ये सब अकाउंट मेंटेन करते थे। ठीक है, तो आप पेज नंबर 1 देखो आपके टेक्स्ट बुक का। सो दिस इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी। ऑफ कोर्स ट्रू, इसके लिए तो हम बुक कीपिंग रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Do you agree or disagree with the following statement? Accounting is useful only to the owner. यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है disagree या agree. Bookkeeping, art, science, professional, of course this is the agree. Bills payable is asset, no, payable pay करना है, so liability है ये, so disagree. Bookkeeping and accountancy, only non-monetary transaction are recorded. वेरी फॉल्स, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी नहीं लिखना है, ये मैंने पहले ही वीडियो में मेरे एक्सप्लेन किया है चैप्टर 1। टोटलिंग ऑफ जर्नल इज कॉल्ड कास्टिंग, इट्स अ एग्री, सो यू हैव टू जस्ट पुश डिसएग्री एग्री। ठीक है, यू विल गेट 1 मार्क्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस, ये आपको पूरा फिर से लिखना है, कंप्लीट करने कहा है। सो रेवेन्यू अराइज, तो रेवेन्यू को ही हम कहते हैं इनकम। सो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और लिखना है इनकम। Excess of gross profit over operating expenses, of course this is called operating profit। ठीक है, an expenditure which is basically revenue in nature but benefit is not exhausted within a 1 year, it's called deferred revenue expenditure। ये भी मैंने अच्छे से concept explain की है chapter 1 में। The amount deducted by the seller from the list of course this is called trade discount। अमाउंट डिडक्ट की जाती है सेलर की तरफ से, कम की जाती है। A person to whom business owes money for the goods or service is known as, of course this is called creditors। हमको मनी उसे देना है वापस, सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, सो ये भी हो गया है। सो मैंने चैप्टर नंबर 1 के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कब मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। ओके, सो नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।